तो स्वागत है आप सभी का। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान पटवार की जो वैकेंसी है उसमें सैलरी क्या रहने वाली है फर्स्ट 2 ईयर के दौरान और उसके मतलब 2 साल के बाद। 2 साल तो उसमें परीक्षा काल होता है, प्रोबेशन पीरियड होता है, उसमें 6 महीने की इस साल ट्रेनिंग रहेगी। तो उस टाइम पेमेंट फिक्स होती है। कुछ भत्ते भी जो एक्स्ट्रा है वो नहीं मिलते हैं और जो मेडिकल लीव वगैरह है वो भी नहीं मिलती है। मतलब 2 साल के बाद ये सारी चीज़ें आपको मिलती है। मतलब पक्के सरकारी आदमी जो बनते हो वो 2 साल के बाद ही बनते हो। और अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किए हैं, दो बड़े चेंजेस किए हैं कि एनपीएस जो थी उसको चेंज करके पेंशन स्कीम अब राजस्थान में लागू हो जाएगी। मतलब आपको रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिला करेगी। उसके अलावा जो अभी अभी डीए इंक्रीज हुआ है आपका, पहले 31% था, अब 34% हो गया है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद यहाँ पे भी वो चेंजेस कर दिया गया है। तो उससे ऑफकोर्स सैलरी में तो चेंजेस होगा ही, ये चेंज होता रहता है। तो पहले में अपन 2 साल की बात कर लेते हैं। देखो 2 साल में आपकी जो पेमेंट है वो फिक्स रहेगी। आपको पता है कि ग्रेड पे जो है वो 2400 वाला स्लैब है अपना, तो ये 14,600, ठीक है। 14,600 ये आपकी फिक्स रहेगी। पहले 10% कटता था एनपीएस में, अब वो नहीं कटेगा, तो वही 14,600 ये आपके फिक्स यही मिलेंगे 2 साल तक, ठीक है। उसके बाद 2 साल के बाद अगर हम बात करें तब क्या चेंजेस आएंगे, तो आप देख लो। पहले ये 2400 में दो स्लैब है, एक है लेवल 5, ये लेवल 5 है, ठीक है, और एक है लेवल 6। अगर आप लेवल 5 में हो, पटवार लेवल 5 में है, तो लेवल 5 में पहले साल जो बेसिक पे होता है वो है 20,800। और अगर सेकंड टाइम मतलब दूसरे साल में आपको मिलेगा 21,400, क्योंकि ये 3% बढ़ता रहता है। ये लेवल 5 में है पटवार के अंदर, ठीक है। वीडियो में ये अलग है, वीडियो में भी 2400 है ग्रेड पे, पर उसका पे मैट्रिक्स लेवल है 6, तो उसको 21,500 मिलते हैं वीडियो को बेसिक पे शुरू में। तो उसकी थोड़ी सी ज़्यादा सैलरी होती है, हालांकि पटवार की बराबरी हो जाती है कुल मिला के। तो अब हम देखते हैं कि पहले तो बेसिक पे देख लेते हैं हर साल कितना रहेगा। जैसे ये 2400 ग्रेड पे लेवल 5 पे पहले 20,800, अगले साल 21,400, फिर 22,000, 22,700, ये हर साल बढ़ते रहेंगे ना, जुलाई के जून के सॉरी अप्रैल के आसपास। उसके बाद ये 24,800, ये हर साल 3%, ये तो इंक्रीमेंट है ही है। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि टोटल आपको 2 साल के बाद कितनी पेमेंट मिलेगी। 14,600 फिक्स है 2 साल तक। उसके बाद अब आपको 20,800 स्टार्ट हो जाएंगे बेसिक पे। अब उसके अंदर 34% जो डियरनेस अलाउंसेज यानी कि महंगाई भत्ता है वो ऐड होगा। उसके बाद एचआरए हाउस रेंट अलाउंसेज जो है वो दो रेट है उसके, एक 9% है, एक 18% है। 9% गाँव के लिए है और 18% राजस्थान में सिर्फ 5 सिटीज़ है अपने टॉप, उनके लिए है। जैसे जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर, इन 5 के लिए है। एक हार्ड ड्यूटी अलाउंसेस मिलता है इसके अंदर, और एक्स्ट्रा ड्यूटी जब आपको अदर हल्के दिए जाते हैं तब। हालांकि अब तो ये भर्ती पूरी होने के बाद सीटें सारी फिल हो जाएगी, तो इसके तो बहुत कम चांसेस है। बाकी इसके दिए जाते हैं हार्ड ड्यूटी अलाउंसेस वगैरह। और ठीक है, तो ये होता है दोस्तों। और इसके अलावा कटते भी हैं, है ना, डिडक्ट भी होते हैं। जैसे स्टेट इंश्योरेंस का हो गया या राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का हो गया, 220 के आसपास उसके कटते हैं। अलग अलग होते हैं, मतलब पेमेंट स्लैब के हिसाब से वेरी भी होते हैं। तो हम जो मोटा मोटी बात करेंगे ना कि पेमेंट कितनी मिलेगी इनको काटने के बाद, तो वो देख लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये देखो, ऐसा नहीं है कि आपकी 5 साल बाद ये सेम ही महंगाई भत्ता रहेगा, वो हर साल चेंज होता है। हर साल कई बार 2 बार चेंज हो जाता है, तो 3-3% से ये बहुत ज़्यादा मतलब इंक्रीमेंट होता रहता है। बट फिर भी हम तो इसको फिक्स ही मान के चल रहे हैं, यानी कि हम जो कैलकुलेट करेंगे उससे ज़्यादा ही आएगी आपकी जो पेमेंट होगी। तो चलो, और ये बाकी आप डीए देख लो, ये 9% और 18% 2021 से चेंज हो गया है। अब हम बात कर लेते हैं सारे ईयर्स की। मतलब 2 साल तक तो आपको पता है ये फिक्स है, ठीक है। उसके बाद अगर आपका एचआरए 9% मिल रहा है, जिसके 90% चांस है कि आपको 9% ही मिलेगा, 18% तो कोर सिटीज़ में मिलेगा, ठीक है। तो एचआरए 9% है, तो आपको थर्ड ईयर में जब आपके तीसरा साल हो जाएगा, मतलब 2 साल का प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपकी जो पेमेंट बनेगी वो लगभग बनेगी 29,744। तो एचआरए और डीओ को मिला के उसमें 2,000 आपके एक्स्ट्रा जो अलाउंसेज है उनको मिला के, एसआई वगैरह को काट के, स्टेट इंश्योरेंस वगैरह को, लगभग मतलब 31,000 के आसपास आप मान के चलो, ठीक है। फिर उसके बाद 21,400 का हो जाएगा 1.43, ऐसे ही 22, मतलब ये बढ़ता जाएगा। जब आपको 5 साल हो जाएंगे ना, इसमें पक्के में काम करते हैं 1 2 3 4 5, फिर आपका हो जाएगा प्रमोशन। किस में? सीनियर पटवारी में। जो अभी स्ट्राइक हुई थी उसमें यही चीज़ें क्लियर हुई थी स्ट्राइक के अंदर, कि 5 साल बाद वरिष्ठ पटवारी बना दिया जाएगा। 2,800 उसकी ग्रेड पे हो जाएगी, ठीक है। तो 2,800 ग्रेड पे में जो बेसिक पे है वो एकदम से चेंज हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा 26,300 इस वाली स्लैब में, ठीक है। फिर 2,700 वो उस हिसाब से होता है। बाकी फिर 9-10 साल बाद यदि आपकी
कैरेक्टर ठीक है मतलब है ना, और आपका नंबर मार्क्स ठीक थे, मेरिट अच्छी थी, तो प्रमोशन वगैरह हो जाते हैं, वो बाद की बातें हैं। बाकी अगर 18% मिलता है तो ये वाला स्लैब रहेगा। इनमें सब में 2 के ऐड कर लेना, मतलब ये हो गया 33,000 के आसपास, ये हो गया आपका 34,000, 35,000, इस तरीके से 36,000, 37, मतलब वही चेंज होता रहता है। आपको मैं दिखा भी देता हूँ, ये जो स्लैब था आपका जो चेंज हो जाता है, 2400 से आप 2800 पे ग्रेड पे आ जाते हो, यहाँ पे आ जाते हो 5 साल बाद। जैसे आप सीनियर पटवारी बनते हो तो आपका फिर ये 26,300 से स्टार्ट हो जाता है बेसिक पे, फिर 27, ये हर साल 3% इंक्रीज होता रहता है ग्रेड पे। फिर अगर आप 9-10 साल बाद प्रमोशन ले लेते हो ना, तो फिर और ग्रेड पे भर जाता है गिरदावर का, और उसका आ जाता है। एक और वीडियो है उसमें डिटेल मैंने बता रखा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो कंक्लूजन निकल के जो आ रहा है वो यही है कि आपकी जो पेमेंट स्टार्ट होगी 14,600, 2 साल फिक्स है, उसके बाद लगभग आपको मिलेंगे 31-32 हज़ार रुपये, ठीक है। 31-32 हज़ार रुपये काट पीट के इतने आपके इन हैंड सैलरी मिल जाएगी, और बाकी वो हर साल 600, 500, 1000 बढ़ती रहेगी, डीए बढ़ेगा, तो ये सारी चीज़ें चेंज होती रहेगी, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा आपको किसी और चीज़ के बारे में न्यूज़ चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप कमेंट कर देना। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताना, ठीक है दोस्तों। तो यही अपडेट था। आपसे मिलेंगे नई वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।